वोटर्स ने अपने काउंसलर्स को कॉल किया है कि हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए धूप में कोई सरिया नहीं है, हमें पोलिंग बूथ तक जाने के लिए कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। तो काउंसलर ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि हमारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, कैंडिडेट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। आपने कोई कमाल वोट नहीं लिए हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कोई बड़े कमाल वोट नहीं लिए हैं। वो वोट वही है जो बाई इलेक्शन में मिले थे। 50,000 माला मैडम को मिले थे, वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोट थे। इस बार भी 50,000 मिल रहे थे। मल्लिकार्जुन खरगे 9,000 वोट लिए थे। मल्लिकार्जुन खरगे इस बार कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। यसरफ अली साहब ने 11,000 से ज्यादा वोट लिए थे जेडीएस से। इस बार यसरफ अली साहब कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वो 11,000 कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो मेहनत से वोट मिला कहां? मिला तो सारा वोट आपको वही है जो बाई इलेक्शन में मिला था। 50,000 माला मैडम की, 11,000 यसरफ अली साहब के और 9,000 से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खरगे। बाकी 70-71,000 वोट तो सीधे सीधे आपको मिल रहे थे। अगर विजय सिंह के अलावा कोई और कैंडिडेट भी होता तो वो 70-71,000 वोट इजीली ले लेता, क्योंकि ना साहब मैदान में थे ना मल्लिकार्जुन खरगे, तो सारे वोट कांग्रेस को ही मिल रहे थे। थर्ड कोई कैंडिडेट था ही नहीं। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज। पिछले कई महीनों से जारी एक फेस्टिवल जिसे हिंदुस्तान में इलेक्शन के फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, वो फेस्टिवल आज खत्म हुआ। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मगर हम बात करेंगे बसवा कल्याण की। बसवा कल्याण में एक चौंका देने वाला रिजल्ट अवाम के सामने आया। जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, रिजल्ट उसकी बिल्कुल मुखालिफ रहा। बात करेंगे हम कैंडिडेट्स की कि 2023 असेंबली इलेक्शंस में बसवा कल्याण के कैंडिडेट्स कौन थे। बीजेपी का टिकट मिला था शरणु सलगर को और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने थे जनाब विजय धर्म सिंह। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि इस तरह की हार की वजह क्या है। जो उम्मीदें विजय सिंह से लगाई जा रही थी कि विजय सिंह इस इलेक्शन को पलट कर रख देंगे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट्स लेंगे, इस इलेक्शन को जीतेंगे, मगर इस तरह से नहीं हुआ। शरणु सलगर ने इस विजय इलेक्शन को जीता है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। 14,000 से 16,000 के बीच कुछ मार्जिन है, जिसकी बिना पर विजय सिंह की हार हुई है और शरणु सलगर ने अपनी जीत दर्ज की है। बात करेंगे विजय सिंह की अपनी कैंपेनिंग की कि गलती कहाँ हुई। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि गलती हुई तो आखिर कहाँ हुई, किस वजह से विजय सिंह को इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। विजय सिंह ने वोट लिए हैं 78,505 और जीत दर्ज की है शरणु सलगर ने। रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट लिए हैं शरणु सलगर ने। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अब तक शायद अब तक बसवा कल्याण में किसी कैंडिडेट ने इतने ज्यादा वोट नहीं लिए। 92,920 वोट लिए हैं, यानी कि 52% वोट दर्ज किए हैं शरणु सलगर ने और 44% वोट दर्ज किए हैं विजय सिंह ने। बाकी के कैंडिडेट जितने भी हैं, वाडेकर ले लीजिए, संजय कुमार वाडेकर जेडीएस कैंडिडेट, उन्होंने 1500 समथिंग कुछ वोट लिए हैं। फिर आम आदमी पार्टी के 750 के करीब कुछ वोट आए हैं। उसके बाद 645 किस तरह के वोट हैं। बाकी के किसी के भी कैंडिडेट के वोट गिनती में नहीं आते, क्योंकि जितना मार्जिन इन्होंने लेना था 52 प्लस 44 अगर देखें तो 96% वोट ये दो कैंडिडेट ने आपस में बांट लिए हैं। बात करेंगे हार की वजह क्या विजय सिंह की ठीक कैंपेनिंग नहीं हुई। बात करें नॉमिनेशन रैली की तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉमिनेशन रैली थी विजय सिंह की। कम से कम 20 से 25,000 लोग आए थे, इस तरह का कहा जा रहा था। सबसे बड़ी रैली थी। फिर लास्ट में शक्ति प्रदर्शन किया था 8 तारीख को विजय सिंह ने। डॉक्टर शिव राजकुमार को बुलाकर, कनाडा के हीरो को बुलाकर, उसमें भी बहुत ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट मिला था। अगर बात करें कांग्रेस की तो महाशक्ति केंद्र के कई 2 या 3 अध्यक्ष कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। बात करें जेडीएस की तो जेडीएस के खद्दावर लीडर, बेबाक लीडर जो माने जाते थे मराठा समाज के आनंद पाटिल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में एक बहुत बड़ा नाम, पूरे विदर्भ डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा नाम जनाब गुंडू रेड्डी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। डॉक्टर शिव कुमार बिरादर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तालुका पंचायत के प्रेसिडेंट एक्स जो रहे हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लता हरकुर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस तरह से बहुत सारे लीडरों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार हुई है, या फिर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, या फिर कार्यकर्ता की गलती है, या फिर विजय सिंह के सारे अपने फैसले हैं? विजय सिंह को इसका जवाब देना होगा। अवाम के सामने सारा कैलकुलेशन रखना होगा कि आखिर गलती हुई तो कहाँ हुई।
क्योंकि कैंपेनिंग ठीक चल रही थी, रैली बहुत जबरदस्त की गई, शक्ति प्रदर्शन बहुत जबरदस्त किया गया, मैनेजमेंट भी ठीक हो रहा था। आखिर के 2 या 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सारा का सारा वोट पलट गया। कहा मराठा समाज के वोट कन्वर्ट करने के लिए पी.आर. सिंधिया यहाँ पर आए हुए थे। पूरे नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो बसवा कल्याण आए। आकर उन्होंने स्टेज पर धनराज ताड़मपल्ली, माला बी नारायण राव को एक साथ खड़ा किया, विजय सिंह के साथ खड़ा किया और कहा कि मिल के इलेक्शन लड़िए, मिल के इलेक्शन जीतिए। तो फिर वजह क्या है, मैं बताता हूँ आपको वजह क्या है। मेरा एनालिसिस, मास मीडिया का एनालिसिस ये कहता है कि विजय सिंह ने वोट लिए हैं 78,505 और शंडू सलगर ने जो जीत दर्ज किया उन्होंने वोट लिए हैं 92,920। टोटल वोट होते हैं 1,75,991% वोट, यानी कि 70%, 71% वोटिंग हुई है। 1,74,000 टोटल वोटिंग है, 2,40,000 से ज्यादा वोटिंग है। इस बार वोटिंग हुई 1,75,000, 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो गलती कहाँ हो गई है? गलती इस तरह की है, आप जाइए बाई इलेक्शन की तरफ। बाई इलेक्शन में जो वोट का परसेंटेज था वो कुछ इस तरह से था, आप गौर से सुनिए इस बात को, बात सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, सारी की सारी समझ में आएगी। बाई इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट थे शंडू सलगर और कांग्रेस के कैंडिडेट थी माला बी नारायण राव और यसरफ अली साहब ने जेडीएस से टिकट लिया था। मल्लिकार्जुन खोबा आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में सामने थे। तो उस वक्त जो वोट परसेंटेज था वो कुछ 71,000 से ज्यादा। माला बी नारायण राव ने वोट लिए 50,000, साहब ने वोट लिए 11,000 से ज्यादा और मल्लिकार्जुन खोबा ने लगभग 9,500 वोट लिए थे। 71,000 जो वोट थे ये शंडू सलगर और बीजेपी का वोट बैंक था। अब बात करते हैं माला बी नारायण राव की। माला बी नारायण राव ने 50,000 वोट लिए जो तो खालिस कांग्रेस के वोट थे। उसके बाद जो साहेब और खोबा ने वोट लिए थे वो वोट थे शरणु विरोधी वोट, यानी कि जो वोट शंडू सलगर को पढ़ना नहीं चाहते थे या फिर कांग्रेस को भी जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने साहेब और खोबा को चूज किया, जिसकी बिना पर साहेब ने 11,000 से ज्यादा वोट लिए और मल्लिकार्जुन खोबा ने 9,500 के करीब वोट लिए। अगर इनको मैं प्लस करके दिखाऊं आपको, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए। इस वीडियो में मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और आपको बात समझ में आएगी। सबसे ज्यादा 71,012 वोट प्लस माला बी नारायण ने कितने वोट लिए थे? 50,000 से ज्यादा, 50,383 प्लस साहब ने वोट लिए थे 11,390 प्लस मल्लिकार्जुन खोबा के वोट कितने थे? 9,390। तो वोट हो जाते हैं 1,42,175। अब इसमें से आप शंडू सलगर के वोट को माइनस कीजिए 71,012 वोट, तो वोट हो जाते हैं 71,000 बच जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि विजय सिंह 3 साल से बसवा कल्याण में काम कर रहे हैं, गांव-गांव फिर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहुत से हेमस लाइट लगाए उन्होंने, बहुत से लोगों के काम करके दिए, गरीबों की मदद की, बहुत सारे गाँव में गए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। तो सवाल ये उठता है कि बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में जो वोट का परसेंटेज था वो बढ़ा क्यों नहीं? लोगों को ये लग रहा होगा कि 78,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। वाकई में बड़ी बात है, मगर वो कब होता जब आप कांग्रेस के अपने वोट के अलावा कोई और वोट लेते। आपने जो वोट लिया है वो है 50,000 कांग्रेस के वोट थे जो माला बी नारायण राव ने लिए थे बाई इलेक्शन में, तो 50,000 लिख लीजिए। 50,000 वोट बाई इलेक्शन के जो कांग्रेस के अपने वोट थे वो मिले आपको। साहेब के 11,390 वोट साहेब ने बाई इलेक्शन में लिए थे, यसरफ अली साहेब ने। तो यसरफ अली साहब इस वक्त इलेक्शन में नहीं थे, मैदान में मौजूद नहीं थे, तो उनके वोट जाहिर सी बात है शंडू विरोधी वोट थे, वो कांग्रेस को मजबूरी में पड़े। कितने वोट थे? प्लस 11,390। अब प्लस कीजिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खोबा को जो वोट पड़े थे वो शंडू सलगर के खिलाफ पड़े थे। शंडू सलगर को इस इलाके से हराने के लिए जो मल्लिकार्जुन खोबा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था 9,390, वो वोट शंडू विरोधी वोट थे, वो भी कांग्रेस को प्लस हो गए इस बार 9,390। तो वोट हो जाते हैं 70,780 वोट। तो पिछले वही है, अगर कोई और भी कैंडिडेट होता कांग्रेस की तरफ से और मल्लिकार्जुन खोबा और यसरफ अली साहब अगर कॉन्टेस्ट ना करते तो 70,000 वोट तो कांग्रेस ले ही रही थी। तो सवाल ये उठता है कि विजय सिंह जैसा शख्स जिसने इतना पावरफुल माना जाता है, इतना बड़ा खानदान है, एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, आपके भाई एक एमएलए हैं, आपका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, उसके बावजूद आपने सिर्फ अपनी मेहनत से कितने वोट लिए? 8,505 वोट आपने लिए, तो वोट हो जाते हैं 78,505।
सवाल ये उठता है कि आपके अपनी मेहनत के वोट कहाँ हैं? 50,000 माला बी नारायण राव के वोट हैं जो कांग्रेस के अपने वोट थे, जो बाई इलेक्शन में उन्होंने भी लिए थे। उसके बाद बस सिटी के वोट डिवाइड हुए थे बाई इलेक्शन में, जो साहब के और मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ गए थे। साहब ने लिए थे 11,000, वो वोट आपको प्लस हो गए, कांग्रेस को प्लस हो गए। क्यों प्लस हुए? क्योंकि साहब मैदान में नहीं थे। मल्लिकार्जुन खरगे ने जो वोट लिए थे 9,390, वो भी आप ही को मिल रहा था, क्योंकि साहब को और मल्लिकार्जुन खरगे को जो वोट मिले थे वो वोट कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि वो शरणु विरोधी वोट थे। कांग्रेस को नकार कर शरणु सलगर को हराने के लिए जो वोट दिया गया पब्लिक ने 11,390, 9,390, ये दोनों वोट इस बार कांग्रेस की तरफ गए। क्यों गए? क्योंकि इस वक्त कोई और कैंडिडेट मौजूद नहीं था, सिर्फ दो ही कैंडिडेट के बीच स्ट्रेट फाइट थी, एक शरणु सलगर, दूसरा विजय सिंह। तो सवाल ये उठता है कि शरणु सलगर ने 92,000 वोट लिए हैं, तो वो कौन से वोट हैं? 78% आपने वोट लिए हैं, 78,000 प्लस आपने वोट लिए हैं, 92,000 प्लस शरणु सलगर ने वोट लिए हैं। तो ये वोट तो वो है जो एक्स्ट्रा, जिनके जो फर्स्ट वोटर हैं, ये पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं, जिनका वोट बड़ा है, जिनके आईडी कार्ड बने हैं, ये वोट शरणु सलगर की तरफ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि विजय सिंह की अपनी मेहनत के वोट कहाँ हैं? क्या मैनेजमेंट की गलती है? क्या विजय सिंह की अपनी गलती है? क्या उनके कार्यकर्ताओं की गलती है? किस तरह की गलती है? न्यूज में दिखाया गया कि विजय सिंह के बहुत सारे पैसे पकड़े गए। शरणु सलगर ने एक वीडियो जारी किया पकड़े गए, जिसमें एक दो का किसी का नाम लिया जा रहा था शरणु सलगर के जरिए कि वो शख्स पैसे बांट रहे थे। तो कहां तक बात सही है? सारे के सारे काउंसलर अगर देखे जाएं बसवा कल्याण के, तो विजय सिंह से नाराज नजर आ रहे थे। बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग इस तरह की है कि काउंसलर्स को कॉल किया गया कि वोट डालने के लिए ऑटो का इंतजाम नहीं है, तो काउंसलर्स ने इस तरह का जवाब दिया कि आप वोट डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना घर में बैठिए, इंतजाम किसी भी तरह का नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्या जानबूझ के हारने का प्लान था? जब अगर जीतना चाहते थे तो सहूलत वोटर्स को क्यों नहीं दी गई? किसी भी तरह के काउंसलर्स को किसी तरह की सहूलत पहुंचाई नहीं गई। बहुत सारे काउंसलर्स नाराज नजर आ रहे थे विजय सिंह से, और वोटर्स बहुत सारे नाराज नजर आ रहे थे। सहूलत ना होने की वजह से बहुत सारे सिटी के वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो 3:30-4 बजे तक सिटी के माइनॉरिटीज ने वोट नहीं डाला था, क्योंकि उन्हें सहूलत नहीं थी वो पोलिंग बूथ तक जाने की, या फिर किसी और तरह की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो इस सहूलत का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जबकि ऑटो का इंतजाम करना हर इलेक्शन में हर पार्टी की तरफ से वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए काउंसलर जो होता है या फिर जो पार्टी कैंडिडेट होते हैं वो एक सहूलत का इंतजाम करते हैं कि वोटर्स पोलिंग बूथ तक आसानी से पहुंच सके। उसका तक इंतजाम नहीं किया, जबकि उसको खर्चा कोई, एक ऑटो को कितना खर्चा आएगा? 31 वाट्स में अगर ऑटो लगा दिए भी जाए, 3-3 ऑटो भी अगर लगा दिए जाए, कितना खर्चा आएगा? वो खर्चा तक नहीं उठाने की जहमत की गई। तो एडवाइजर कौन है विजय सिंह के? किसने आइडिया दी इस तरह की? क्या विजय सिंह ने मुसलमानों को यहाँ पर ये सोचा कि मुसलमानों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? क्या ये सोच थी, या फिर किस तरह की सोच थी? विजय सिंह से अगर बात होगी तो हम पूछेंगे कि गलती कहाँ होगी? क्या रूरल में गलती हुई? रूरल में अगर देखा जाए तो जेडीएस का बेल्ट जो कोहिनूर माना जाता था, वहां के खद्दावर लीडर आनंद पटेल आपके पास कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। माना जाता है मुड़बी एक कांग्रेस बेल्ट है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली। जब हुलसूर से पोलिंग स्टार्ट हुई, जब राउंड चल रहे थे, फर्स्ट हुलसूर हुआ, सेकंड नारायणपुर हुआ, उसके बाद सिटी के वोट खुले, तो जब तक सिटी के वोट खुले नहीं थे तब तक विजय सिंह लीड पर नहीं थे। जैसे ही सिटी के वोट खुले विजय सिंह को मार्जिन इक्वल आ गया, फिर यहां से लगातार वो पीछे चलेते गए। विजय सिंह पूरी राउंड्स में जितने 18, 17, 19 राउंड हुए, किसी भी राउंड में लीड में नजर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ शरणु सलगर नजर आए लीड में। जब सिटी के वोट खुले तो विजय सिंह इक्वल नजर आए शरणु सलगर के, कांग्रेस और बीजेपी इक्वल नजर आए, 100-200 वोट के साथ आगे पीछे थे। तो सवाल ये उठता है कि गलती हुई कहां? विजय सिंह 78,000 वोट कांग्रेस ने लिए हैं, तो ये वोट कांग्रेस के नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एनालिसिस ये कहता है मास मीडिया का कि 50,000 वोट माला बी नारायण राव ने ऑलरेडी बाई इलेक्शन में लिए थे, वो कांग्रेस के अपने जाती वोट थे। फिर जो शरणु विरोधी वोट थे, शरणु सलगर के विरोधी वोट थे, वो वोट 2 हिस्सों में बढ़ गए उस वक्त, जो कांग्रेस को जाना नहीं चाहते थे। एक हिस्सा यसरफ अली साहब का था जिन्होंने 11,000 से ज्यादा वोट लिए, दूसरा हिस्सा मल्लिकार्जुन खरगे का था जिन्होंने 9,000 से ज्यादा वोट लिए। अगर 50,000, 11,000 और 9,000 को मिला दिया जाए तो 71,000 वोट होते हैं। तो 71,000 वोट तो कांग्रेस को मिलने ही वाले थे इस इलेक्शन में।
क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे थे, यसरत अली साहब कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे थे, तो ये दोनों ने जो वोट लिए थे वो सीधा सीधा वोट या तो बीजेपी को जाता या तो कांग्रेस को आता। ये वोट बीजेपी को उस वक्त नहीं गए तो अब क्या जाएंगे, वो वोट कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो गए। तो सवाल ये उठता है कि 11,000, 9,000 और 50,000 वोट को इक्वल किया जाए तो वोट हो जाते हैं 70,000 से ज्यादा। तो 70,000 से ज्यादा वोट तो कांग्रेस वैसे भी, अगर किसी और को भी टिकट मिलता तो 70,000 वोट तो कांग्रेस ले ही रही थी। तो विजय सिंह की अपनी मेहनत, विजय सिंह का अपना एक रुतबा, विजय सिंह का अपना एक ऑरा, विजय सिंह का अपना एक एटीट्यूड जो है, उसकी वजह से जो वोट मिले वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7,500-8,000 वोट मिले हैं। तो सवाल ये उठता है कि विजय सिंह की अपनी मेहनत क्या है, क्या कहां गलती हुई। इस एनालिसिस का सवाल एक ही है, मास मीडिया एक ही सवाल पूछता है। आप अपने आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमारा एनालिसिस सच है, क्या हमारा एनालिसिस में कहीं गलती हुई है। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ। 92,000 वोट लिए हैं शरणों सलगर ने, जिन्हें विजय सिंह ने कहा था कि मैं हर तरह से हरा दूंगा, ये इलेक्शन मैं ही जीत रहा हूं। उसके बावजूद अगर विजय सिंह ये इलेक्शन 2 या 4,000 वोट से हारते तो बात कुछ और होती कि हाँ किस्मत थी या फिर किस्मत में जीत दर्ज नहीं थी, कहा जा सकता था। मगर 12 या 15,000 की लीड अगर कोई कैंडिडेट लेता है तो आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते। आपने अपनी गलतियों से इस इलेक्शन को हारा है, आपने अपनी गलत डिसीजंस की वजह से इस इलेक्शन को हारा है। माइनॉरिटीज को आपने कोई सहूलत मुहैया, सिटी में किसी तरह की कांग्रेस की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। 1 या 2 या 3 वार्ड ऐसे थे जहां पर काउंसलर्स ने अपनी जाती मेहनत से ऑटो का इंतजाम किया था, अपनी जाती नेग्लेक्शन, इतना नेग्लेक्ट क्यों किया गया कांग्रेस की तरफ से माइनॉरिटीज को या फिर बसपा कल्याण के पूरे वार्ड्स को, किसी भी तरह की सहूलत मौजूद नहीं थी। बहुत सारे वार्ड हैं, आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं कि वोटर्स ने अपने काउंसलर्स को कॉल किया है कि हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए धूप में कोई सरिया नहीं है, हमें पोलिंग बूथ तक जाने के लिए कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। तो काउंसलर ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि हमारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, कैंडिडेट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो फिर जिम्मेदार कौन है कि कम्युनिकेशन गैप आया। क्या विजय सिंह ने सारे काउंसलर को बिठा के बात की थी? क्या विजय सिंह ने सारे खद्दावर लीडर को बिठा के बात की है या सारे डिसीजन खुद लिए हैं? क्या किसी के एडवाइस की बिना पर ये किया गया? तो गलती कहाँ होगी? 10 से 15,000 की लीड, बीच में अगर लीड आती है किसी कैंडिडेट की, जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसे जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि उससे गलती हुई है और उसे जनता को यह भी बताना होगा कि गलती कहाँ हुई है। क्योंकि आपने कोई कमाल वोट नहीं लिए हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कोई बड़े कमाल वोट नहीं लिए हैं, वो वोट वही हैं जो बाय इलेक्शन में मिले थे। 50,000 माला मैडम को मिले थे, वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोट थे। इस बार भी 50,000 मिल रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे 9,000 वोट लिए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। यसरत अली साहब ने 11,000 से ज्यादा वोट लिए थे जेडीएस से, इस बार यसरत अली साहब कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वो 11,000 कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो मेहनत से वोट मिला कहां? मिला तो सारा वोट आपको वही है जो बाय इलेक्शन में मिला था। 50,000 माला मैडम की, 11,000 यसरत अली साहब के और 9,000 से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे के। 70-71,000 वोट तो सीधे सीधे आपको मिल रहे थे। अगर विजय सिंह के अलावा कोई और कैंडिडेट भी होता तो वो 70-71,000 वोट इजीली ले लेता, क्योंकि ना साहब मैदान में थे ना मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सारे वोट कांग्रेस को ही मिल रहे थे, थर्ड कोई कैंडिडेट था ही नहीं। बात करें जेडीएस की 2023 के इलेक्शन में, तो जेडीएस किसी भी तरह से रेस में नहीं है। 1,500 वोट लिए हैं जो गिनती में भी नहीं आते, ना परसेंटेज में आते हैं। मतलब एक 1% भी वोट नहीं बनते। वो अगर देखा जाए तो 1% भी वोट नहीं बनते। 1% वोट लेने के लिए आपको 1,700 से ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे। तो फिर गलती कहाँ होगी? आप हमें कमेंट बॉक्स को बताइए, क्या विजय सिंह ने किस तरह की गलती की, किस तरह के डिसीजंस ने हराया है कांग्रेस को? क्योंकि माना जा रहा था कि कांग्रेस इस इलेक्शन को टोटली स्वाइप कर देगी, विजय सिंह इस इलेक्शन को वन साइड जीतेंगे, इस तरह का प्रिडिक्शन किया जा रहा था। ये एनालिसिस हमारा मास मीडिया की तरफ से है, ये हमारा अपना जाती एनालिसिस है। हो सकता है हमसे भी इसमें गलतियां हुई होंगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह का एनालिसिस हमारा था, क्या हमने वाकई गलती की है। इस एनालिसिस का मकसद एक ही है कि 50,000 वोट माला मैडम के बाई इलेक्शन के, 11,000 वोट साहब के बाई इलेक्शन के, 9,000 से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे के इलेक्शन के, ये 3 वोट इस वक्त कांग्रेस को मिलना ही था। विजय सिंह का अपना कमाल नहीं है कि अगर वो 70,000 वोट लेते हैं, क्योंकि 70,000 वोट ऑलरेडी कांग्रेस ने वो लास्ट बाई इलेक्शन में भी लिए थे। 50 माला मैडम ने, 11 साहब ने, 9,000 यसरत अली मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वो वोट आपकी तरफ ही आना था। कैंडिडेट कोई और होता तब भी कांग्रेस को वो वोट मिलते। तो
आप अपनी कांग्रेस ने इस बार अपनी मेहनत से वोट परसेंटेज बढ़ाया कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 हजार का आंकड़ा आपने छुआ है, 78,000 वोट तक आप गए हैं। तो गलती कहाँ हुई, किससे गलती हुई? अवाम को इस बात का हक है जानने का कि अवाम ने जिस तरह का भरोसा किया था विजय सिंह पर, या फिर जिस तरह का परसेंटेज विजय सिंह के लिए इंतजार किया था, वो परसेंटेज क्यों नहीं आया? गलती कहाँ होगी? विजय सिंह को उसका जवाब देना चाहिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जवाब देना चाहिए या नहीं, और इस एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इख्तलाफ कर सकते हैं इस एनालिसिस से, इस एनालिसिस में क्या गलतियां हुई आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हम वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।